राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ मीन राशि वालों की। पाइसेस का कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ, क्या क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है दिसंबर मंथ में पाइसेस के साथ। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग कर पाती हूँ। आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी वाइब्स को, आपकी फीलिंग्स को समझ पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है और कहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है ना। तो जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो तब भी आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ओके, तो पाइसेस का कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। आर्कएंजल माइकल्स, थैंक यू। कैसे रहने वाली है पाइसेस मीन राशि वालों की एनर्जी दिसंबर मंथ में, प्लीज बताइए। एंजल्स, थैंक यू। एंजल माइकल्स, थैंक यू। कैसे रहने वाला है दिसंबर मंथ, क्या रहने वाली है एनर्जी पाइसेस की। ओके, हम जानेंगे। ओके, तो पाइसेस क्या है गाइडेंस आपके लिए। 9 ऑफ खर्च सोच समझ कर करने हैं। नाजायज खर्चे हो सकते हैं आपके, बहुत सारी चीजें आपको चिंतित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। कुछ चीजों का पछतावा अगर आप अपने लिए ना करके, दूसरों के लिए ना करके, कुछ चीजों का पछतावा अगर आप ईश्वर के सामने करते हैं, अगर आपसे कुछ भी ऐसी चीजें हुई हैं या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या कुछ बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये फालतू की चिंताएं नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बताती है कि इस वक्त पर आप आध्यात्मिक यात्रा को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीजें, जो आप चीजें चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, अगर उसी तरीके से सोच को भी रखोगे, अगर आपकी सोच में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत कुछ, चाहे वो पैसे से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, कुछ भी, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि ये बेवजह की चिंता करने के बजाय ना, अगर आप हर चीज को मतलब अंदर से कुछ चीजों को सरेंडर कर दो, खत्म कर दो, इग्नोर कर दो और महसूस करो ईश्वर की रजा को। अगर आपको कुछ चीजें समझ आ रही हैं राइट में, तो और आपसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, तब भी आपको ईश्वर के सामने सच्चाई से सरेंडर करना है। कुछ चीजों में इस तरीके से नहीं कि अपने दिमाग से ही कुछ चीजें बनाते जाओ और फिर उन्हीं चीजों को आप होते हुए भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप कुछ भी जो चीजें सोचते हो वो पूरी होती हैं। तो आपकी लाइफ में जिस तरीके की जिंदगी इस वक्त पर आप जीना चाह रहे हो, दिसंबर मंथ में वो सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी, या जिस तरीके से आप जीना चाहते हो ना, वो चीजें भी मतलब आप देखोगे कि लाइफ में वो आनंद है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती हैं। तो आपको रिलीज करना है कुछ भी ऐसा जो आपको नेगेटिव कर दे, कुछ भी ऐसा जो बेफालतू की चिंताएं आपको दे दे। तो यहाँ पर एंजल आपको बता रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, लेकिन अपनी ब्लेसिंग को किस तरीके से आपने सही मायने में सकारात्मकता से कन्वर्ट करना है, ना कि नेगेटिविटी में जाना है। कहने का मतलब है कि चिंता नहीं करनी,
चिंतन करना है। जब आप के साथ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आप नहीं चाहते, कुछ चीजें आपकी अनावश्यक, मतलब जो चीजें आप नहीं चाहते जिंदगी में फिर भी होती जा रही हैं, आप चाहते कुछ हो कुछ रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसी गलतियों के लिए, वो सारी चीजों के लिए आपको ईश्वर के सामने रोना है, ना कि किसी इंसान के सामने। जब आपको कोई गिल्ट, मतलब अंदर से अगर आपको कोई किसी चीज का गिल्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, मतलब कुछ ऐसा हो गया है, तब भी उस गिल्ट को आपने ईश्वर के सामने रोना है, इंसानों के सामने नहीं कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, मैं ये नहीं करना चाहता था, चाहती थी, ये चीजें हो गई। तो ये सारी चीजों को आपने मतलब साइड लाइन करके ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करके उनसे प्रे करनी है, उनसे जो भी है अपनी फीलिंग्स बतानी है, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हो, जिस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हो ना, वो ईश्वर अब आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपको पूरी सच्चाई में आना होगा, पूरे तरीके से सरेंडर करना होगा, ईश्वर की रजा में आना पड़ेगा, हर तरीके की चिंता को साइड पर करके चिंतन में जाना पड़ेगा, मतलब सच्चाई में रहना पड़ेगा आपको। अगर कुछ चीजों की सच्चाई नहीं है तो वो नेचुरली इंसान को परेशान ही करती है ना। अगर आप बेफालतू का खर्चा कर रहे हैं और फिर उसके बावजूद आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी आपके साथ ये बनी हुई है कि बेवजह का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बेवजह का पैसा वेस्ट करने अक्लमंदी नहीं है। जो चीजें आपकी मतलब होता है ना कि हम जहां पर नहीं भी यूज करना तब भी हम से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, पैसों से रिलेटेड बहुत कुछ आपके सामने आइडियाज आएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के आइडियाज आएंगे, या फिर अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल इस दिसंबर मंथ में उस पर सोच विचार भी करते हुए नजर आ रहे हो और वो चीजें करते हुए भी नजर आ रहे हो। किसी तरीके का जस्टिस चाहते हो, इस मंथ में कुछ जस्टिस होने वाला है, कुछ चीजों के लिए आप स्टैंड लेने वाले हो इस मंथ में। पाइसेस मीन राशि वालों, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों को ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में कि आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेशन में जा सकती है, जिस कारण से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा ब्लड प्रेशर की निशानी है, बीपी लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर लोगों में अपनी हर बात कह देते हो, अपनी हर बात को बता देते हो, जो भी हो रहा है आपके साथ, जो भी चीजें आप सोच रहे हो, जो भी आइडियाज आपको आ रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आपको मनाही है इस चीज की। इस मंथ में जो भी आपकी लाइफ में आप करना चाह रहे हो या जो भी आप कर रहे हो या हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर अपनी कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आपको गुप्त रखनी है। हर किसी को अपनी बात बताने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको छुपा के रखनी चाहिए, हर चीज किसी के सामने खुलासा करने की जरूरत नहीं है। वरना मतलब यहाँ पर अगर कुछ चीजों के लिए आप सच्चे बन रहे हो, मतलब शुद्ध बन रहे हो, तो आगे चल कर ना यही चीजें आपको परेशान करने वाली हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने अंदर छुपा के रखनी चाहिए, हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ भी करने वाले हो लाइफ में नया, या कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, कुछ भी ऐसा, तो आपको हर बात अपने आसपास के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस मंथ में बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत सारी ऐसी एनर्जी मिला जुला, किसी इंसान को आप प्यार दिखाना चाहते हो या फिर किसी इंसान को आप प्यार दिखा सकते हो,
पैसा, प्यार, हर चीज एक फ्रूटफुल रिजल्ट देना जिसे कहते हैं। किसी के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेशन और गुस्सा आ सकता है आपको। इतने सारे प्यार के बाद बहुत सारा गुस्सा आता हुआ भी दिख रहा है दिसंबर के मिड मंथ में। लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप इस मंथ में अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या फिर कुछ चीजों से आप बच रहे हो। बहुत सारे लोग कुछ चीजों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब अपना बचाव कर रहे हो कि किस तरीके से बचाव किया जाए। बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ने वाले हो दिसंबर मंथ में। बहुत सारी सिचुएशंस को संभालना चाहते हो, बहुत सारी सिचुएशंस को सही ढंग से आगे करना चाहते हो। एक संतुलन बनाने की, मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो इस दिसंबर मंथ में। कुछ रिलेशंस में, कुछ सिचुएशंस में बहुत सारे लोग अगर कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी ये एनर्जी है कि इस वक्त पर आप इन सारी चीजों को होता हुआ देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको परेशान कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को आपको बताया जा रहा है कि हर चीज को तरीके से एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने तरीके से कुछ चीजों को करना चाहोगे, अपनी सोच के हिसाब से, अपने ही, एक होता है ना कि हमने जो सोच लिया वही सही है, तो अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग, है ना, अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो जो सिर्फ अपने हिसाब से आप सोच रहे हो कि सही है, लेकिन नेचुरली तरीके से, ईश्वरीय तरीके से वो चीजें बेटर नहीं है, सही नहीं है, तब भी आप देखोगे कि वो चीजें आपको ना, मतलब यहाँ पर आपका स्वार्थ नहीं चलने वाला दिसंबर मंथ में। बाद में अगर कुछ भी ऐसी चीजें आप करते हो अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग, तो वो आपको परेशान करने वाली है, दुख देने वाली है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच विचार कर बहुत सारी चीजें आप करने वाले हो, ठीक है, इस दिसंबर मंथ में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर बहुत ही परेशानी का सामना कर सकते हो, मतलब गुस्से का सामना कर सकते हो, झगड़ा हो सकता है या फिर कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। मतलब अगर हम कुछ चीजें बहुत ज्यादा सोच विचार कर एक प्रैक्टिकल तरीके से ना चले या फिर बनावट के तरीके से चले, तो नेचुरली वो तो खराब होनी है। तो आपको बनावटी झूठी चीजों के हिसाब से नहीं चलना है, सच्चाई के हिसाब से इस मंथ में आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। इस मंथ में अगर आप समझदारी से और सही सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सही मापदंड के अकॉर्डिंग, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीजें परेशान कर रही हैं। बहुत सारी चीजें मतलब दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आप बहुत सारा परेशानी में जाने वाले हो, टेंशन क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि हर चीज का एक संतुलन होना, एक बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपने ही तरीके से सब कुछ अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग चीजें करने लग जाए, तो नेचुरली चीजें खराब होंगी। तो आपको ना सोच समझ कर हर चीज को करना है, ताकि कोई भी चीज आपका दिल ना तोड़े, कोई भी सिचुएशन आपको परेशान ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जस्टिस होने वाला है, यहाँ पर कुछ रीबर्थ होने वाला है, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है दिसंबर मंथ के बाद। लेकिन उसको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपकी लाइफ की दुविधाएं, आपकी लाइफ में सुविधाएं, ये दोनों चीजें आप क्रिएट करेंगे अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। मतलब आपको सोच समझकर हर चीज को सही ढंग से आगे चलाना है, जो आपको बाद में परेशान ना करे। बहुत सारे लोग इस मंथ में
कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता में भी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है बहुत सारे लोगों की। कुछ लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं वीजा लगवाने की। अगर आप वीजा लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैं यही कहूंगी कि अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो अभी वो पूरा नहीं होने वाला। अभी आप इसमें मतलब अपना टाइम जाया करने वाले हो। अभी आप सिर्फ अपनी कुछ चीजों को बेटर करने की सोचिए। इस दिसंबर मंथ में सच्चाई से आगे बढ़िए, सही ढंग से आगे बढ़िए। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो आपके समय की बर्बादी करती हैं, जो आपके पैसे की बर्बादी करती हैं, जो रिश्ते आपके पैसे की बर्बादी करते हैं, जो रिश्ते आपके काबिल नहीं है, जो रिश्ते आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो नहीं देते जिनके काबिल हैं आप, तो आपको उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों को ही कहीं ना कहीं होता है ना कि हम रिपेयर करते रहते हैं, नहीं हम पैसे से रिपेयर कर लें, पैसों से कुछ चीज़ों को सही बार बार रिपीट करते जाना, रिश्तों को रिपीट करते जाना, जो चीज़ें आपके लिए हैं ही नहीं उनको बार बार करने से क्या फ़ायदा। वो अब सारी चीज़ें आपसे अलग कर देने वाले हैं ईश्वर, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका दिल टूटने वाला है, या किसी पर्सन से, या फिर किसी भी ऐसी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जॉब पे जाना चाहते हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, वीजा लगवाना चाहते हो, तो ये आपको नहीं करना है। क्योंकि अभी आपको अपना जहां पर आप हो उन्हें वहीं पर उस संतुलन में रहना है, अपनी एनर्जी को उस तरीके से रखना है कि आप एक बेटर वर्जन बन सके, है ना। दूसरे हाथ से गवा रहे हैं, तब क्या होता है, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि खाली हो जाता है। नेक्स्ट आगे आपको पैसों की दिक्कत हो रही है। कुछ रिश्ते जो आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं और उन रिश्तों को जबरदस्ती आप रोक रहे हैं, खुश कर रहे हैं, या फिर संतुलित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको यही कहा जा रहा है कि समझदारी से, हर चीज समझदारी से हो रही है। जो चीजें आपके लिए है ही नहीं, मतलब अगर आप कहीं पर किस चीज के धोखे में आ रहे हो, किसी रिश्ते के धोखे में आ रहे हो, तो वो रिश्ता, वो पैसा, वो सारी चीजें अगर आप व्यर्थ में ही जो कर रहे हो वो आपको परेशान करने वाली है। व्यर्थ में पैसा गंवाया तब भी वो आपको आने वाले टाइम में दुख देने वाला है, परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप किसी रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं और कोई ऐसा रिश्ता जहां पर रूल्स हैं, शर्तें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अपनी मनवाने वाली बात है, तो उसको अगर संतुलित कर रहे हैं तो तब भी वो आपके लिए सही नहीं है। तब भी आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा। जिन चीजों को आप बैलेंस्ड कर रहे हो ना दिसंबर में, जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, तो बस उस पे समझ जाइए कि वो ना आपका दिल तोड़ने वाली है। वो रिश्ते, वो पैसा, वो सब कुछ आपका दिल तोड़ने वाला है, चीजें खराब होने वाली हैं। हार्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपना ध्यान रखना है। बीपी आपका अगर बीपी लो या हाई होता है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अग्रेशन बहुत बना हुआ है, बहुत अग्रेशन बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले वक्त में कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। रिग्रेट बहुत है, रिग्रेट है किसी चीजों का, रिग्रेट हो सकता है। मतलब आपको सोच समझ के सारी चीजें करनी है ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी चीज का पछतावा ना रह जाए, जिस कारण से कुछ चीजें आप ऐसी ना कर दें जिससे आपको बाद में पछतावा हो, अकेलापन महसूस करो, है ना। अकेलापन महसूस करो, चीजें खराब हो जाएं, परेशान करें, किसी चीज की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो,
आपको उन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं। आपको लर्निंग, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी तरीके की रिलेशनशिप में हैं और आपकी एज अगर अभी बहुत कम है, 80+ हो आप, या 18 में हो, 18 साल से कम हो या 18 साल से ऊपर हो, और पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं है और लगातार कुछ चीज़ों को आप सोच रहे हो, तो आपको पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इस मंथ में बहुत सारे लोगों को गुरु मिल सकते हैं, मेंटर मिल सकते हैं, जो आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उदासी और बहुत ज़्यादा प्यार फील कर सकते हो दिसंबर मंथ के लास्ट में, क्योंकि जिन चीज़ों को आप बैलेंस्ड करने, इस दिसंबर मंथ में कुछ चीज़ों को अगर आप बैलेंस्ड कर रहे हो ना, तो वो बैलेंस्ड आपको सोच समझ के करना है। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने अंदर से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए कि आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों का तालमेल बिठाते हुए जो आपके लिए आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। ये ना हो कि कुछ चीज़ें दिखावटी करने की वजह से आपके रिश्ते आपसे रूठ जाए, परेशान हो जाए और आपको अकेला छोड़ दे और आपका दिल टूट जाए, है ना। और यहाँ पर अगर आप किसी की तरफ जाना चाहते हो, आप किसी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो दिसंबर मंथ के लास्ट में, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हुए नज़र आ रहे हो। दिसंबर मंथ में बहुत कुछ है आपके लिए, गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं सेपरेशन भी है, एक सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझदारी, दिमाग ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, ईश्वर की तरफ बढ़ना है और हर चीज़ को समझना है, समझदारी से आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका व्यापार भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलने वाला है, लेकिन अगर हमारा व्यापार अच्छा है और हम उसकी बचत ही नहीं कर रहे हैं, उसको सही समझदारी से हम अपने पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो तब भी प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो किसी भी तरीके का बाद में पछतावा हो, किसी भी तरीके से इमोशनली कोई भी आपको हरासमेंट हो, इमोशनली कोई भी आपको रिग्रेट हो, इससे पहले आपको अपनी हर तरीके की समझदारी पर खुद काम करना है, ताकि आपको वो मिल सके जिसके हकदार आप हो, है ना। तो इसलिए आपको इस दिसंबर मंथ में सोच समझ कर हर चीज करनी है। चतुराई और साजिश या समझदारी, ओवरफ्लो मतलब ओवर समझदारी, ज़्यादा सियाने बनना, ज़्यादा चालाक बनना, ज़्यादा चतुर चालाक बनना, ज़्यादा अपने तरीके से अपने स्वार्थ को पहले सोचना, या मतलब ज़्यादा ही चतुर चालाकी से अगर आप कुछ चीज़ों को सोचोगे या उन चीज़ों में जाओगे, तो आने वाला वक्त आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी एक उदासी देख रही हूँ, अकेलापन देख रही हूँ, सेपरेशन देख रही हूँ, दिल टूट जाना देख रही हूँ, पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा देख रही हूँ। मतलब कुल मिला के हर तरीके का लॉस आपको मिल सकता है दिसंबर मंथ के लास्ट में। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, तरीके से करें और समझदारी से ईश्वर को सरेंडर करते हुए करें। ओके, तो ये थी ऑल ओवर आपकी एनर्जी इस मंथ की। आई होप कि आपको रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो आप कमेंट्स में बताना ना भूलें, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।